इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल। देखें, जब आप किसी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो ज़ाहिर बात है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोई ना कोई इशू तो होता है। अगर इन केस कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है जो हल नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या होता है कि आप लोग कहाँ जाते हैं? आप अदालत जाते हैं। और जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हम कौन सी अदालत में जाते हैं? हम लेबर कोर्ट के अंदर जाते हैं। तो अब आप अदालत चले गए, लेबर कोर्ट में चले गए, लेकिन लेबर कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया वो आपको पसंद नहीं आ रहा। अब आप उसके ख़िलाफ़, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करना चाहते हैं। तो आपने फिर कहाँ अपील दायर करनी है? तो उसके लिए हमारे पास एक इदारा मौजूद है जिसका नाम है लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये एक जुडिशल बॉडी होती है जिसका काम सिर्फ़ ये होता है कि जो लेबर कोर्ट्स के जो फ़ैसले हैं उनको रिव्यू करना, ठीक है? और दूसरा ये है कि लेबर कोर्ट का कोई फ़ैसला है, आप उसके ख़िलाफ़ अपील में जाते हैं, तो आपने सबसे पहले इस अदालत के पास आना है, ठीक है? और इसका नाम है लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल। यानी सबसे पहले आपने लेबर कोर्ट जाना है, वहाँ पे उसका फ़ैसला पसंद नहीं आ रहा या उस फ़ैसले को चेंज करवाना चाहते हैं या उसके ख़िलाफ़ अपील दायर करना चाहते हैं, तो आपने किस अदालत में जाना है? लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है जी। इस हवाले से हमारा जो पंजाब इंडस्ट्रियल एक्ट 2010 है, उसका जो सेक्शन है 47, वो डील करता है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह होती है, इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है। सबसे पहले कि हुकूमत इसको एस्टेब्लिश करती है और एटलीस्ट एक मेंबर तो इसमें ज़रूर होता है, एक जज होगा, ठीक है? एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उसको फिर वो नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट के अंदर और उसकी फिर जुरिस्डिक्शन भी बताएगी कि इसकी हदूद क्या हैं, ठीक है? अगर वो मॉडल टाउन के अंदर कोई बना दी तो रखेंगे जी इसकी जो जुरिस्डिक्शन है सिर्फ मॉडल टाउन तक है, किसी की जौहर टाउन तक है, ये बताएगी। और दूसरा ये है कि इसके जो मेंबर्स होंगे ना, या तो वो साबिक जो है ना रिटायर्ड कोई जज हो सकता है हाई कोर्ट का, या करंट जज भी हो सकता है, ठीक है? यानी लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज भी हो सकते हैं, रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं। और इनकी जो अपॉइंटमेंट्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हुकूमत ही डिटरमाइन करेगी, ये हुकूमत का ही सवाबदीद है। तो सबसे पहले है कि ये अदालत जो होती है, जो जहाँ पे आपने अपील दायर करनी है, जिसको अपीलेट ट्राइब्यूनल कहते हैं, ये कौन बनाता है? हुकूमत बनाता है। एक से ज़्यादा मेंबर भी हो सकते हैं, एक मेंबर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है। और इसमें रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं और करंट जज भी लग सकता है लेब में, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट का। ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी पावर्स क्या हैं? सबसे पहले है एपीलेट जुरिस्डिक्शन, यानी यहाँ पे आप लेबर कोड के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। लेबर कोड का फैसला पसंद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इस अदालत में आएँ और यहाँ पे अपील दाखिल करें। तो पहला फंक्शन ये है। दूसरा ये है कि इसने अपने जो फैसले देना होगा वो 120 दिन के अंदर अंदर देना होगा। यानी आपने जब अपील दायर की ना, उस अपील को लेके आगे चला से लेके आगे 20 दिन के बीच के पीरियड में आपने फैसला सुनाना है इस ट्राइब्यूनल ने, ठीक है? और दूसरा ये है कि ये रिव्यू अथॉरिटी भी है, ये लेबर कोड के फैसलों को रिव्यू भी कर सकती है, उनको मॉडिफ़ाई भी कर सकती है। अच्छा जी, अब इसमें ये है कि इसके अंदर जो प्रोसीजर है वो ये है कि इस अदालत ने कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं सुनाना जिसमें जो अफ़ेक्टेड पार्टीज़ हैं उनको सुने बगैर फ़ैसला दिया जाए, ठीक है? यानी आपने जनाब जो राइट टू हियरिंग है उसको यानी कि कंप्लीटली फ़ॉलो करना है, यानी कि दोनों पार्टीज़ को सुन के ही फ़ैसला देना है, बगैर सुने किसी को फ़ैसला नहीं देना, ठीक है? ऐसा ना हो कि एक दूसरी पार्टी को पता ही ना चले और आपने फ़ैसला दे दिया। और दूसरा ये है कि इसका जो प्रोसीजर है वो प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है? और ऐसा प्रोसीजर फ़ॉलो किया जाएगा जिसके अंदर फेयरनेस हो, जिसके अंदर यानी कि ट्रांसपेरेंसी हो, जिसके अंदर कोई दो नंबरी ना हो, बिल्कुल वाज़ेह हो, इंसाफ पे मबनी प्रोसेस हो। दूसरा ये है कि ये अदालत है ना, यानी कि हाई कोर्ट की तरह कंटेम्प्ट की भी सज़ा दे सकती है, तौहीन अदालत की भी सज़ा दे सकती है, ठीक है? अगर कोई इसके फ़ैसले के ऊपर अमल नहीं करता, कोई बदतमीज़ी करता है, जज को धमकियाँ देता है, व्हाटएवर कुछ भी इस तरह करता है, तो उस सूरत में ये अदालत तौहीन अदालत का मुकदमा भी दायर कर सकती है। और दूसरा ये है कि इस अदालत यानी ट्राइब्यूनल के खिलाफ भी आप अपील दायर कर सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर विद 3 दिन 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है? यानी अगर लेबर कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आ रहा तो कहाँ जाना है आपने? ट्राइब्यूनल के अंदर। अगर ट्राइब्यूनल का फैसला पसंद नहीं आ रहा तो कहाँ जाएंगे? लाहौर हाई कोर्ट। अच्छा जी, इसके अलावा इसके कुछ मज़ीद कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। सबसे पहले तो ये अदालत जो है ना केस भी ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर इस अदालत के पास कोई मुकदमा आता है और वो समझती है कि ये इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो वो किसी और अदालत में ट्रांसफ़र करेगी। और दूसरा ये है कि अगर री-इंज़ेंटमेंट की अपील आती है, यानी कि ऐसी अपील आती है जो बहाली की है, बहाल किया जाए हमारे अपील को, तो उसमें फिर टाइम पीरियड ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इसने उसको सेट आउट करना है, इसको ठीक करना है, फ़ैसला देना है। और दूसरा ये है कि अगर 90 दिन के अंदर ये अदालत उस अपील के ऊपर फ़ैसला नहीं सुनाती, तो फिर वो जो उसने जो भी इंटरिम जो ऑर्डर दिया होगा ना, वो मुअत्तल किया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा।
सो दोस्तों, ये था हमारा एक और टॉपिक। इसमें मैंने आपको जो ट्राइब्यूनल हैं, लेबर अपीलेट ट्राइब्यूनल, जहाँ पे आप अपील दायर करते हैं लेबर कोड के फैसले के खिलाफ, उसकी कुछ पावर्स, उसकी कुछ जुरिस्डिक्शन, उसके कुछ फंक्शंस और उसकी कुछ स्पेशल प्रोविजंस वो मैंने आपके सामने रखी। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।